ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत अहम जानकारी देने जा रहे हैं। शत्रु को भगाने के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वो उपाय जो आप भैरव मंदिर में भी कर सकेंगे, शनिदेव के मंदिर में भी कर सकेंगे, और अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां आपके लिए मंदिर जाना संभव नहीं, या फिर आप अपने घर पर बैठकर ही उस उपाय को करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी उसको करना संभव होगा। लेकिन हर तरीके के अलग अलग नियम हैं। उसको ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक समझे कि कब आपने इस उपाय को करना है और किस प्रकार से शत्रु पर इसका असर होगा। और अगर असर कम होने लगा है, उस स्थिति में आपने क्या करना है। ये सभी जानकारी विशेष रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। हमारे बहुत से दर्शक इस चीज़ को देखना चाहते थे, इस उपाय को जानना चाहते थे, सो उनके लिए यह उपाय हम लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, औरों तक यह जानकारी पहुंचती है ताकि आपका भला हुआ है, आपके साथ साथ औरों का भी भला हो सके और हमें यह पता लग सके कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, ताकि और भी विचित्र जानकारी हम आपके साथ शेयर कर सकें। ऐसी ऐसी उत्तम वीडियो बनाने का अधिक से अधिक प्रयास कर सकें। तो चलिए जानते हैं उस उपाय को। मित्रों, शत्रु को भगाने के टोटके यानी उच्चाटन को वशीकरण से, उच्चाटन को शत्रु मारण से थोड़ा दूर रखें। मित्रों, आज का जो समय है, जो कलयुग चल रहा है, आज के समय में कोई किसी को देखकर खुश नहीं, कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता। थोड़ी सी लड़ाई में एक दूसरे का गला काटने तक दौड़ते हैं। आजकल की जो दिनचर्या है उसमें सभी से मिलना होता है, दूर दूर तक जाना होता है अपने कारोबार के लिए या अपने किसी अन्य प्लान के बारे में। लेकिन हर कहीं आपको आपके मित्र से पहले शत्रु टकरते हैं। हर कोई यही चाहता है कि आपका भला ना हो सके। कोई जुबान का गलत हो जाता है तो कोई काले जादू का सहारा लेके दूसरे को गलत बना देता है। इन्हीं सब से छुटकारा पाने के लिए, अगर आपके शत्रु बेइंतहा हो चुके हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसका सही समय और सही परिस्थिति में ही प्रयोग करेंगे। शत्रु पर विजय के लिए कई तरीके के मंत्र, तंत्र और टोटके होते हैं, लेकिन उच्चाटन उन्हीं कुछ उपाय में से एक है जो ऐसी परिस्थिति में बताया जाता है। उच्चाटन शब्द का अर्थ होगा मन का हटाना। जैसे आपका मन किसी चीज से हटा दिया जाए तो उससे आपका उच्चाटन कहना होगा। यानी पहले आपका लगाव या आपकी दिलचस्पी उसमें बहुत थी, लेकिन अब पीछे हट गए। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनका एक शत्रु है और वो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसका मन अपने यहाँ से हटाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप उच्चाटन का सहारा ले सकते हैं। यह क्रिया ज़्यादातर तो स्वाभाविक रूप से मन खुद अपने हिसाब से करता रहता है, पर कुछ बार तांत्रिक अपने षट क्रम से उच्चाटन करके किसी को किसी स्थान, व्यक्ति, गुण या वस्तु आदि से
अनुरूचित कर देते हैं। इस क्रिया से आप बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं और खुशी से जीवन व्यतीत करने में मदद पा सकते हैं। उच्चाटन का प्रयोग बहुत असरदार और दुर्लभ है। अगर घर का कोई सदस्य किसी और सदस्य से रूठ जाए या वशीभूत हो जाए, अपने करियर की राह में रास्ते में अलग चल पड़े, बुरे लोगों के बीच फंस जाए, दारू, मांस और नशे इन सब चीज़ों का आदी बन जाए, तो उच्चाटन प्रयोग किया जाता है। पति या पत्नी का किसी और से संबंध बनने को हो जाए, घर टूट जाए या घर का मान सम्मान बिगड़ने लगे, प्रतिष्ठा पर आँच आए और जेल की नौबत आने लगे, तो किसी के प्रति दूरी बनाने की जरूरत हो जाती है। उसी कदम को उच्चाटन कहा जाता है। बुरी हवा लगने पर या किसी की कुंडली के बुरे ग्रह के प्रकोप को तोड़ना हो, या फिर किसी के घर में किसी ने रुपए पैसे पर कब्जा कर लिया हो तो उसे वहां से हटाना हो, तो यह प्रयोग कारागर है। जैसे कि वशीकरण होता है, उच्चाटन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इनमें जिन शक्तियों का प्रयोग है वह वशीकरण आदि से ज़्यादा उग्र होती हैं। ये ज़्यादातर इनके आवाहन का तरीका सार्वजनिक या सामाजिक तौर पर नहीं बताया जाता। तो अब चलते हैं और जानते हैं कि इसकी पूर्ण विधि क्या है। मित्रों, आपने यह टोटका शनिवार को या फिर अमावस को करना है, या फिर इसको ग्रहण काल में भी किया जा सकता है, परंतु ग्रहण काल में आप मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे और घर से अगर इसको करेंगे तो ग्रहण का समय कभी दिन का होता है, कभी रात का होता है, उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आपको आ सकती है इसमें। इसीलिए आप पूरा ध्यान अमावस और शनिवार पर दें। शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाएं और वहाँ पर चौमुखा आटे का दीपक जलाएं, जिसकी ल्यो लाल रंग की बनी हो, यानी मोली का सहारा आप ले सकते हैं। इसको ऐसा बनाने के लिए आप मोली को अच्छे से वट के 4 मुखा मोली कर लें और 4 मुखा ही आपका दीपक हो, और शत्रु को अपने मन में याद करते रहें। अब आपको चाहिए थोड़ी सी काली सरसों। थोड़ी सी काली सरसों दिए के अंदर डाल दें। अब आपने 21 उड़द की दाल के दाने लेने हैं और उड़द की दाल के दाने डालते हुए इस मंत्र का जाप आपका चलता रहे। एक बार मंत्र पढ़ा, 1 उड़द का दाना डाल दिया और शत्रु की बर्बादी की कामना, उससे उच्चाटन की कामना करते हुए भैरव जी से प्रार्थना करें और यह प्रक्रिया अपनी शुरू करें। 21 बार उड़द के दाने आपने साबुत डालने हैं। मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम ह्रीं भैरवाय वम 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 ह्रां श्रौं नमः। ओम ह्रीं भैरवाय वम 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 ह्रां श्रौं नमः। इस प्रकार से आपने मंत्र का जाप करते रहना है। एक बार मंत्र पढ़ा, 1 उड़द का दाना उसमें छोड़ दिए। इस प्रकार जब 21 दाने डल जाए, तब आपने 1 चुटकी लाल सिंदूर लेना है और वो लाल सिंदूर लेकर दिए में इस प्रकार डालना है जिस प्रकार आप शत्रु के मुख में डाल रहे हैं, और मंत्र जाप आपका चलता रहे। अब आपने 1 लौंग लेकर यह मंत्र पढ़ के दीपक में छोड़ देना है और शत्रु का नाम मन में याद रखना है, और लौंग छोड़ते समय जो लौंग का फूल होता है वो फूल ऊपर को रहे, ध्यान रखना। इसी प्रकार से 21 लौंग आपने पूरे करने हैं। सबसे पहले दीपक जगाया, उसमें काली सरसों डाली, उसमें 21 बार मंत्र पढ़ते हुए 21 उड़द के दाने डाले। उसके बाद 1 चुटकी लाल सिंदूर डाला, जिस प्रकार शत्रु के मुख में डाल रहे हो। अब 21 लौंग लेकर इसी प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करते हुए उस दीपक में डाल देने हैं। यह प्रक्रिया करने के बाद शत्रु की पूर्ण रूप से बर्बादी की कामना करते हुए भैरव जी से प्रार्थना करें और शत्रु से छुटकारा पाने की प्रार्थना करें।
इसके बाद वहाँ से आपने घर लौट आना है। जिस प्रकार से भैरव मंदिर में आपने यह कार्य किया है, इसी प्रकार से अगर भैरव मंदिर वहाँ पर नहीं है तो आप शनि मंदिर में भी ये कार्य आप कर सकते हैं। और अगर मंदिर में यह कार्य आपसे नहीं हो पाना, आपको लगता है कि मंदिर में कई जान पहचान वाले बहुत हैं, मंदिर में कोई देखेगा तो क्या कहेगा, या मंदिर में पंडित जी आपको टोक सकते हैं, उस स्थिति में आप इस कार्य को अपने घर में कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपने यह कार्य करना है, लेकिन उस स्थिति में आपने यह कार्य रात की ही समय करना है। रात्रि के समय इस कार्य को करके तकरीबन 12 बजे के करीब आपने यह दीपक, जैसे ही आपका कार्य संपन्न हो जाए, इस दीपक को ले जाकर चौराहे पर छोड़ देना है। और चौराहे पर दीपक रखते हुए आपको कोई देखे नहीं, इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। चौराहे पर दीपक रख के पीछे मुड़ के आपने बिल्कुल भी नहीं देखना, सीधा घर पे आना है और हाथ मुंह धो के ही किसी अन्य कार्य में लगना है। रात्रि में आप घर में यह कार्य करेंगे, दीपक में तेल जो है सरसों का आप इतना डालिए कि कुछ ही देर में वह अस्त हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने दीपक पूरा भर दिया और उसको अस्त होने में समय लग गया तो आपका कार्य किस प्रकार से संपन्न हो। आपके समय जाएंगे चौराहे पर, इसीलिए उसमें तेल इतना डालिए कि कुछ ही देर में दीपक अस्त हो जाए और आप चौराहे पर जाकर यह कार्य कर आए। तो यह तो हुई उच्चाटन की बात। इसी प्रकार से अगर कोई अन्य उच्चाटन, जिस प्रकार से हम आपको आने वाले कुछ समय में नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में एक माँ दुर्गा के उच्चाटन की बहुत ही दुर्लभ विधि हम आपको बताएंगे, उसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आप शुक्रदंत के लाभ, शुक्रदंत के फायदे जानना चाहते हैं या हमसे शुक्रदंत इस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो के अंत में वह वीडियो आपको दर्शाई जाएगी जो शुक्रदंत के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देगी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके शुक्रदंत या अन्य कोई सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो विधि मैंने आपको बताई है, उस विधि में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रश्नार्थ आपके दिल में है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछिए और जुड़े रहे ओम नमो नारायण यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की विचित्र जानकारियाँ आपको आसानी से हमारे माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य टोटके, किसी अन्य उपाय के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।